Recording in progress. ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। मीठे बच्चे, तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा एक दो से अति प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा भरो। जब भी बरसे बस प्रेम ही बरसे। न कोई भूल, न कोई नसीहत, न कोई जजमेंट, कुछ भी नहीं। जब भी मुंह खुले बस दुआ ही निकले। ऐसा आज अभी से दृढ़ता से खुद को चेंज करना है, क्योंकि जो हो रहा है वही होता है। जो आत्मा बोल रही वही उसके अंदर नोंधा हुआ है। जो वो कर रही वही उसके लिए सही है। उसमें हम अपनी जजमेंट घुसाकर जैसे भगवान के कार्य में हस्तक्षेप और जैसे ड्रामा को गाली देंगे, जैसे भगवान को गाली हो। तो इसीलिए अब उन सब चीजों को छोड़कर इस गुह्यता को समझकर कि जो दिया वही पाया और जो पाया वही दिया, यही इस दुनिया की रीत है और वही हो रहा है। जिसने जो लिया है किससे उसको वही वापस करना पड़ रहा है, और जिसने जो दिया किसी को वही उसको उससे मिल रहा है, चाहे वो गाली हो या प्रशंसा, सहयोग हो या असहयोग। तो जो हो रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब आगे इसको फुल स्टॉप करना है कि अब आगे और ये कड़ी ना बने। कल मैंने उसको एक दिया, फिर उसने मुझे दो दिया, फिर मैंने उसको तीन दिया, फिर उसने मुझे चार दिया। अब यहाँ पे फुल स्टॉप। ऐसे नहीं कि मैं और पांच दे दूं फिर वो आके मुझे 10 दे। फिर इस दुनिया के जन्म मरण में सजाए खाने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा। जैसे आत्माएं अभी बहुत जल्दी जल्दी जन्म ले रही है और छोटा सा तन, मगर इतने इंजेक्शन, इतने पाइप्स उस छोटे छोटे शरीरों में है। और वो ना कोई पुरुषार्थ कर सकती है, ना कोई निभावना बता सकती है, ना कह सकती है कि मैंने ये गलत किया मुझे माफ करो। कुछ भी नहीं पता, वो बस सजा भोग सकती। तो अब हम इसको स्टॉप करें ताकि अब हम शरीर के भोग से, संबंधों के भोग से, परिस्थितियों के भोग से निकल सके और दूसरों को निकाल सके, क्योंकि सब भोग रहे हैं। सबके अंदर तन की इतनी सारी उलझने, मन की इतनी उलझने। मन सोचना छोड़ ही नहीं रहा। सोच रहे रात भर सोच रहे, नींद ही नहीं कितनों को। तो अब हमें उनका मददगार बनना। इसलिए अब किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं, अपनी मत को साबित नहीं करना। चार लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, चुप रहना है। ठीक है मैं गलत हूँ, इट्स ओके। मुझे कुछ भी साबित नहीं करना, ना नसीहत देनी, मुझे बस प्यार करना। और उस वक्त मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति चेंज ना हो। ये ना सोचूं कि ठीक है ये गलत है लेकिन इसे बहस करना बेकार है। नहीं, इसको गलत बोलना भी नहीं, गलत समझना भी नहीं। जो हो रहा है, जो कर रहा है, वो ड्रामा अनुसार कर रहा है और वो परफेक्ट है, भले आज पता ना चले। इसलिए कोई जजमेंट, जजमेंट से अपने आप को एकदम खत्म कर देना। पॉइंट, फुल स्टॉप। वो भी डायमंड हीरा है, मैं भी डायमंड हीरा हूँ। वो भी पवित्र ही आया था, मैं भी पवित्र ही आई थी। वो भी पवित्र ही जाएगा, मैं भी पवित्र ही जाऊँ। अब मुझे अपनी और सबकी मदद करनी है कि हम सब बिना सजाओं के यहाँ से जाएं। आज का प्रश्न है, रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? पहला, जो श्रीमत पर सारे विषय का कल्याण कर रहे हैं।
जो फूल बने हैं कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते, कभी रूसते नहीं। ऐसे बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। जो देह अभिमान में आकर आपस में लड़ते लून पानी होते हैं, वो बाप की इज्जत गवाते हैं, वो बाप की निंदा कराने वाले निंदक हैं। इतना बड़ा इल्जाम क्या ले सकते हैं हम? अभी भी हम काटे ही हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ बात पे किसी न किसी से नाराज होते ही रहते हैं। अपना डेली चार्ट एक बनाए, रात में बस एक क्वेश्चन, क्या मैं आज फूल थी या कांटा? ना चलेगा। मैंने कई कांटे लगाए, कई बार। कुछ भी ऐसा जो अच्छा नहीं लग रहा है, वो संकल्प भी लाना, यानी दूसरी आत्मा को वो वाइब्रेशन देना। कांटा लगाना, कांटा नहीं बन, फूल बन। कई बार हम रूसते तो हैं देह अभिमान में, मन ही मन भी रूसते हैं, सोचते हैं छोड़ो बात ही नहीं करना, वो भी तो रूसना ही हुआ ना। बट हमको प्यार की गंगा पर बात भी करना है, साथ भी रहना है, बिल्कुल भी दूर नहीं जाना और प्यार बरसाते रहना। बाप की इज्जत नहीं गंवानी, बाप की निंदा कराने वाला निंदक नहीं बनना है। इसीलिए आत्मा की प्रैक्टिस बहुत जरूरी। मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी अच्छा है, मैं भी अच्छा, ये भी सही, मैं भी सही। कोई भी क्वेश्चन नहीं, कुछ भी, साक्षी दृष्टा कंप्लीटली। ओम शांति। जैसे रूहानी बच्चों को अब रूहानी बाप प्यारा लगता है, वैसे रूहानी बाप को रूहानी बच्चे प्यारे लगते हैं। जो रूहानी बच्चे जो देह अभिमान में नहीं आते, श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, कल्याणकारी, सब प्यारे लगते हैं। तुम भी आपस में भाई भाई हो, तो तुम भी जरूर एक दो को प्यारे लगेंगे। बाहर वालों से इतना प्यार नहीं रहेगा जितना बाप के बच्चों को का आपस में होगा। तुम्हारा भी आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। अगर भाई भाई यहाँ ही लड़ते झगड़ते हैं या प्यार नहीं करते, तो वह भाई नहीं ठहरे। तुम्हारा आपस में लव होना चाहिए। बाप का भी आत्माओं से लव है ना, तो आत्माओं का भी आपस में बहुत लव होना चाहिए। सत्युग में सब आत्माएं एक दो को प्यारी लगती हैं, क्योंकि शरीर का अभिमान टूट जाता है। मैं, मेरापन, मेरा अभिमान, मेरा शरीर, मेरा मत, मेरा सही मेरा रॉन्ग सोचना। कौन सोच रहा है? आत्मा नहीं, मन। उस मन को अलग होकर देखना है। ये मन ऐसा क्यों सोच रहा है, उसको छोड़ देना है। उसका काम है सोचना, लेकिन मुझ आत्मा को उस पर रिएक्ट नहीं करना। इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा, उस मन की सोच को देखकर, उस मन की सोच को सुनकर, मुझे अपनी आंखों, अपने बोल, अपने कानों, अपने हाथों से कोई विकर्म नहीं करना। वो मन देह अभिमान में है। तुम भाई भाई एक बाप की याद से सारे विश्व का कल्याण करते हो। अपना भी कल्याण करते हो, तो भाइयों का भी कल्याण करना चाहिए। इसलिए बाप देह अभिमानी से देही अभिमानी बना रहे। वो लौकिक भाई भाई तो आपस में धन के लिए, हिस्से के लिए लड़ पड़ते। यहाँ लड़ने झगड़ने की बात, हर एक को डायरेक्ट कनेक्शन रखना पड़ता है। यह है बेहद की बात।
योग बल से पाप से वर्षा लेना है। लौकिक पाप से स्थूल वर्षा लेते हैं। यह तो है रूहानी पाप से रूहानी बच्चों को रूहानी वर्षा। हर एक को डायरेक्ट पाप से वर्षा लेना। जितना जितना इंडिविजुअल पाप को याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा। बाप देखेंगे आपस में लड़ते हैं तो बाप कहेंगे तुम निधन के हो क्या, कोई माए बाप नहीं तुम्हारा। अरे तो भगवान ही मेरा बाप है, तो क्यों हम लड़ रहे हैं। तो रूहानी भाई भाई को झगड़ना नहीं चाहिए। अगर भाई भाई होकर आपस में लड़ते झगड़ते प्यार नहीं तो जैसे रावत के बन जाते। वह सब आसुरी संतान ठहरे। फिर दैवी संतान और आसुरी संतान में जैसे कि फर्क नहीं रहता, क्योंकि देही अभिमानी बनकर ही लड़ते हैं। आत्मा आत्मा से लड़ते नहीं। इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे आपस में लून पानी नहीं होते हैं तब समझाया जाता है। फिर बाप कहेंगे यह तो देह अभिमानी बच्चे हैं, रावण के बच्चे हमारे तो नहीं है, क्योंकि आपस में लून पानी होकर रहते हैं। तुम 21 जन्म चीरखंड होकर रहते हो। इस समय देही अभिमानी बन रहना है। अगर आपस में नहीं बनती तो उस समय रावण के लिए रावण संप्रदाय समझना चाहिए। किसी से भी हम चुप है, कोई हमको सुना रहा है और हम बेचैन हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, कहाँ जाए। कोई क्रोध दिखा रहा है या रूस रहा है तो भी हम उसके पास नहीं जा पा रहे हैं, उसको प्यार नहीं दे पा रहे हैं। तो आपस में लून पानी होने से बाप की इज्जत गवाई। भल ईश्वरीय संतान कहते हैं, परंतु आसुरी गुण है। तो जैसे देह अभिमानी, देही अभिमानी में ईश्वरीय गुण होते हैं स्वतः। आत्मा आत्मिक स्थिति में है तो अपने स्वधर्म में रहेगी। शांति में, सुख में, प्रेम में, आनंद में, ज्ञान में, पवित्रता में, शक्ति में रहेगी। यहाँ तुम ईश्वरीय गुण धारण करेंगे तभी बाप साथ में ले जाएंगे। फिर वही संस्कार साथ में जाएंगे। बाप को मालूम पड़ता है कि बच्चे देह अभिमान में आकर लून पानी हो रहे। वह ईश्वरीय बच्चे कहला ना सके। कितना अपने को घाटा डालते हैं, माया के वश हो जाते। आपस में लून पानी, नमक पानी मतभेद हो जाते। यूं तो सारी दुनिया ही लून पानी, लेकिन अगर ईश्वरीय संतान भी लून पानी हो तो बाकी फर्क क्या रहा। वह तो पाप की निंदा कराते। पाप की निंदा कराने वाले, लून पानी होने वाले ठौर पा न सके। उनको नास्तिक भी कह सकते, तो हमको नास्तिक नहीं बनना। आस्तिक होने वाले बच्चे कभी लड़ नहीं सकते। तुम्हें आपस में लड़ना नहीं है, प्रेम से रहना यहाँ ही सीखना है। कोई कैसा भी संस्कार वाला है, उसको भी प्रेम करना सीखना, उसके साथ भी प्रेम से रहना। शिकायत नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं, इससे ये ऐसा व्यवहार करे, ये ऐसा हो, और ना उससे शिकायत की ये ऐसा है, ये वैसा है। बस उसके लिए अनवरत प्रेम बरसे। जैसे मास्टर प्रेम का सागर कैसे होगा, सोचे। भगवान की संतान कैसे होगी। एक भजन गाते थे, वो भजन को सही करने का यही टाइम जिसमें हम गाते थे, ए मालिक तेरे बंदे हैं, ऐसे हो हमारे कर्म, न वो बुराई करे हम भलाई करें, ताकि हंसते हुए निकले तब। कोई बुराई करे लेकिन हम भलाई करें, ताकि हम जाए हंसते हुए यहाँ से। बाप के बच्चे कहलाकर फिर भाई भाई नहीं बनते तो वो आसुरी संतान थे। वो हमको रावण का संतान बनना है क्या।
रहना है क्या रावण का संतान बनकर? इतने दिन तक तो हम रावण के ही संतान थे। बाप बच्चों को समझाने के लिए मुरली चलाते, लेकिन देहाभिमान के कारण उन्हों को यह भी मालूम नहीं पड़ता कि बाबा हमारे लिए कह रहे हैं। देहाभिमान रहता है तो अपनी चलन पता ही नहीं चलती कि हम ऐसा भी कर रहे हैं। तो पहले सोचना है कि हम क्या क्या ऐसा करते हैं। माया बड़ी तीखी है, जैसे चूहा काटता है तो मालूम ही नहीं पड़ता है। माया भी बड़ी मीठी मीठी फूंक दे और काट लेती है, पता भी नहीं पड़ता। आपस में रूसना आदि आसुरी संप्रदाय का काम है। बहुत सेंटर्स में लून पानी होकर रहते हैं, अभी कोई परफेक्ट तो बने नहीं है। माया वार करती रहती है। माया ऐसा माथा मोड़ लेती है जो पता नहीं पड़ता। अपने दिल से पूछना है, हमारा आपस में प्रेम है व नहीं? प्रेम के सागर के बच्चे हो तो प्रेम से भरपूर गंगा बनना चाहिए। लड़ना झगड़ना उल्टा सुल्टा बोलना, इससे ना बोलना अच्छा है। Hear no evil, talk no evil, see no evil, no evil। अगर किसी में क्रोध का अंश है तो वो लव नहीं रहता। इसीलिए बाबा कहते हैं रोज अपना पोता मेल निकालो। आसुरी चलन सुधरती नहीं तो फिर नतीजा क्या निकलता है? क्या पद पाएंगे? बाप समझाते हैं कोई सर्विस नहीं करेंगे तो फिर क्या हालत हो जाएगी? पद कम हो जाएगा। साक्षात्कार तो सबको होना ही है। तुमको भी अपनी पढ़ाई का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होने के बाद फिर तुम ट्रांसफर होते हो। ट्रांसफर होकर तुम नई दुनिया में आ जाए। सबको टीवी दिखाई देगा अपना कि मैंने क्या क्या कर्म किए। तो ऐसा हम कर्म करें जो हम अपनी टीवी देख करके खुश हो जाए। वाह, मेरी टीवी, मजा आ रहा है देखने में। ऐसा नहीं कि वो देख करके सामने फिर धर्मराज आ जाए और फिर सजाए खाए। देखे सोचे हम सब अपने अपने बारे में कि मेरा कर्म कैसा है। क्या सारे कर्म सुबह उठने से लेकर रात सोने तक श्रीमत प्रमाण है? एक भी कर्म श्रीमत प्रमाण नहीं है तो फिर बाद में पछताना ही पड़ेगा। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, कौन कौन किस मार्क्स से पास हुआ है। फिर रोएंगे, पीटेंगे, सजाए भी खाएंगे, पछताएंगे बाबा का कहना नहीं माना। बाबा ने तो बार बार समझाया है, कोई आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। जिनमें दैवी गुण है उनको ऐसा आप समान बनाना चाहिए। बाप को याद करना तो बहुत सहज है। अल्फ और बे। अल्फ माना बाप, बे माना बादशाही। तो बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हमको बाबा मिल गया, बे मिल गई, बादशाही मिल गई। अगर आपस में लून पानी होंगे तो फिर ईश्वरीय औलाद कैसे समझेंगे? बाबा समझेंगे आसुरी औलाद है, माया ने इसे नाक से पकड़ लिया है। उनको पता भी नहीं पड़ता, सारी अवस्था डवाडोल, पद कम हो पड़ता है। तुम बच्चों को उन्हें प्रेम से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रेम की दृष्टि रहनी चाहिए ना। अगर किसी को सिखाना है तो बहुत प्रेम से। बिना ज्ञान में आए ही ब्रह्मा बाबा सबको मीठे बच्चे बोलते थे। दादा लेकर आज तो कितनी बड़ी महान आत्मा होगी जो उनके यहाँ से कोई हीरा चुरा ले गया और उस बच्चे को वो जाकर प्यार से धीरे से बिना उसके माँ बाप को बताए समझाते हैं कि मीठे बच्चे, क्या तुम कुछ लुटा कर कहीं से हीरे ले आए थे? तो वो बोलता है कि हाँ, मेरे बड़े भैया ले आए थे। तो क्या तुम बता सकते हो कि क्यों लाए थे?
तो बताता है, सोचे कि हलवाई की दुकान पे बेच के बहुत सारा मिठाई खिला खाए। बाबा फिर उसको प्यार से समझाते, डांटते नहीं, कि देखो ऐसे किसी का चीज उठाना नहीं चाहिए। तुमको जब भी मिठाई खाने का मन हो मुझसे बोलना। इतना प्यार, इतना मिठास उस समय बिना बाबा के प्रविष्टा के। जिसका गायन है उसका आखिरी जन्म, अधरम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। इतने मधुर अपने आखिरी जन्म में भी। ऐसे नहीं संसार उनकी पूजा करता है, कृष्ण के रूप में सर आंखों पे चढ़ा के रखता है। तो जो मधुर होते हैं उनको ही संसार प्यार करता है, उनको ही पूछता है। हम सोचे दुनिया हमको पूछे, लेकिन मेरे अंदर कंप्लेन्स है, एक्सपेक्टेशन है, अंदर मधुरता नहीं है, करवाहट है। तो वो करवाहट ही रेडिएट हो रही है, भले सामने से ना हो, पर वो एनर्जी ट्रैवल कर रही है लगातार। तो संबंध अच्छा कैसे होगा, कोई तो दूर ही भागेगा ना। कोई तो पलट कर मुंह फेर कर ही रहेगा ना। सोचे कि मेरे अंदर क्या भरा है, क्या सब एक एक आत्मा के लिए मधुरता है। ये मधुरता का गुण जो आज समझ में आ रहा है। अपनी चेकिंग करनी है कि ऐसी कोई आत्मा तो नहीं जिसके अंदर मेरे लिए मधुरता नहीं है, जिससे मेरा मन आज भी रूठा हुआ है, जिसके पास में नहीं जा सकता आत्मा, जिसके सर पे मैं हाथ नहीं फेर सकता हूँ। क्या ऐसी भी अभी तक भी कोई आत्मा है जिसके पुराने व्यवहार, पास्ट के शब्द मुझे उससे दूरी रखने के लिए ही बताते हैं, बोलते हैं। कोई आत्मा मिल जाए, उसको गले लगा ले, प्यार करे, दिल से गले लगा ले, अगर तन से नहीं लगा सकते। ऐसा ऐसा हमारा, इतनी मधुरता हमारे अंदर है। इस मधुरता की बाबा बात कर, इससे नहीं कि वो तो हमसे मिलता ही नहीं, वो तो हमारे, उसका तो अलग रास्ता हो गया, वो तो दूसरे शहर में रहता है, वो तो गाँव। लेकिन हम हाल चाल कितना पूछते हैं। अगर हमारे अंदर वो करवाहट नहीं पहले की, तो हम दिल खोल कर बात करेंगे ना, प्यार से बुलाएंगे सबको, जो हमारे भाई हैं। भले आज रूप कुछ भी हो, बहन हो या कोई और हो, जीजा हो, बहन हो, साला हो, और क्या होता है, सास हो, ससुर हो, देवर हो, देवरानी हो। लेकिन कितना मधुर था मेरे मन में। बच्चा हो तो उसका कुछ भी व्यवहार रहा, और आज भी वो चाहे कितने और पत्थर फेंके, लेकिन मेरा दिल जगत माता का दिल हो गया, जो हमेशा बाबा की तरह मधुर था। और प्रेम ही बरसाएगा, बरसेगा तो प्रेम, बरसेगी तो मीठे बोल है, बरसेगी तो दुआएं। इस अवस्था को बहुत बहुत अटेंशन रख करके बनाना है, क्योंकि नहीं है किसी की ऐसी अवस्था, किसी की भी नहीं। उनको पता भी नहीं पड़ता, सारी अवस्था डमाडोल, बद कम हो पड़ता है। तो किसी छोटे बच्चे को सिखाना भी है तो हम सीधे डांट देते हैं, क्या कर रहे हैं, और कोई काम नहीं, कुछ भी तो कुछ ना कुछ से डांटते हैं। तो तुम बच्चों को उन्हें प्रेम से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए, प्रेम की दृष्टि रहनी चाहिए। बाबा प्रेम का सागर है, तो बच्चों को भी खींचते हैं ना। तो तुमको भी प्रेम का सागर बनना है। बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं, अच्छी मत देते हैं। ईश्वरीय मत मिलने से तुम फूल बन जाते हो। सब गुण तुमको देते हैं, देवताओं में प्यार है ना, तो अवस्था तुम्हें यहाँ जमानी। इस समय तुमको नॉलेज है, फिर देवता बन गए तो नॉलेज नहीं रही, वहां दैवी प्यार ही रहता है। तो बच्चों को अब दैवी गुण भी धारण करने,
अभी तुम पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी संगम पर हो। बाप भी भारत में आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु वह कौन है, कैसे, कब आते, क्या करते हैं नहीं जानते। तुम बच्चे भी अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो नहीं जानते वह किसी को समझा भी नहीं सकते, फिर पद कम हो जाता है। स्कूल में पढ़ने वालों के लिए में कोई भी चलन खराब होती है तो कोई की सदैव अच्छी चलन रहती है। कोई प्रेजेंट रहते हैं, कोई एब्सेंट। यहाँ प्रेजेंट वह है जो बाबा को सदैव याद करते हैं। सुदर्शन चक्र फिराते रहते हैं। बाप कहते हैं उठते बैठते तुम अपने को सुदर्शन चक्रधारी समझो। भूलते हो तो एब्सेंट हो जाते हो। सदा प्रेजेंट, जब सदा प्रेजेंट होंगे तभी उच्च पद पाए। यानी कंटिन्यूअस हमारे माइंड में कुछ और बात नहीं चले, सुदर्शन चक्र चले। मैं आत्मा सितारा, मैं देवता प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, मैं फरिश्ता बना। कैसे हम ये यात्रा करते हैं तो भूल जाएंगे तो कम पद कम पाएंगे। आप जानते हैं अभी टाइम पड़ा है, तो ये जब बाबा ने किया तब। अब 2025 आने वाला है, 25 में क्या होगा कोई नहीं जानता। 6 महीना बस बाकी है। अपने आप को ऐसा सोच कर चलना है कि इस 6 महीने में अपने आप को संपूर्ण बनाना है। अपनी डेट फिक्स करें, इस डेट को मुझे अपने अंदर संपूर्णता बनानी। उच्च पद पाने वालों की बुद्धि में ये चक्र फिरता होगा। कहा जाता है शिव बाबा की याद हो, मुख में ज्ञान अमृत हो, तब प्राण तन से निकले। अगर कोई चीज से प्रीत होगी तो अंतकाल में वह याद आती रहेगी। खाने का लोभ होगा तो मरने के समय वह चीज ही याद आती रहेगी। यह खाऊं फिर पद भ्रष्ट हो पड़े। बाप तो कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी होकर मरो और कुछ भी याद ना है। बिगर कोई संबंध जैसे आत्मा आई वैसे जाना है। आत्मा आई थी तो क्या संबंध लेके आए थे? आत्मा आई, ऊपर कोई संबंध नहीं, ऐसे ही जाना है। लोभ भी कम नहीं। लोभ है तो पिछाड़ी समय वही याद आता रहे। नहीं मिला तो उसी आस में मर जाएंगे। इसलिए तुम बच्चों को लोभ आदि भी नहीं होना चाहिए। इसमें भी कहानी, सच का कहानी, कि एक माता ब्रह्मा कुमारी, उनका शरीर ही नहीं छूट रहा था। उनके 2-3 बच्चे सब लोग विदेश वगैरह से आ गए उनसे मिलने, लेकिन उनका शरीर ही नहीं छूट रहा था। सब लोग बहुत योग किए कि इनको मुक्ति मिल जाए, शरीर छूट जाए, लेकिन कुछ भी किया, योग भी बहुत किया, लेकिन शरीर नहीं छूटा। तब छोटा बेटा कहता है कि इसको पानी पूरी खिला दो, और उनको पानी पूरी खिलाया गया, उनका शरीर छूटा। तो उनका बुद्धि पानी पूरी में अटका हुआ था, जिससे शरीर नहीं छूट रहा था। तो ऐसा लोभ नहीं होना चाहिए कि खाना खा रहे हैं तो ये, ऐसा लोभ सूक्ष्मता में भी है। जैसे कल सेंटर गए तो वहां पे दीदी नहीं थी, तो उनकी माता जी थी। तो वो तो सांभर चावल बना था, जो देखने में एकदम विदाउट हल्दी वगैरह कुछ लग रहा था। तो जो जैसे ही ध्यान में, पता नहीं कैसे उस सूक्ष्मता में ऐसे लालच मुझे समझ में आया कि मेरे अंदर भी लोलुपता है। जो उन्होंने कहा कि थोड़ा खा लो, तो मेरे मन में यही आया, ना बाबा ना, इस खाना को लेके फंसना नहीं है, खा ना पाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वाद देख करके खाना नहीं खाना चाहिए, पर कहीं ना कहीं सूक्ष्मता में अभी भी लोभ विकार भी है कि कोई कैसा भी खाना दे दे, लेकिन हम एकदम मगन होकर के खा रहे हैं भगवान के प्रेम में। ऐसा होना चाहिए। ऐसी जगदम्बा माँ थी जिसकी वजह से वो लक्ष्मी महारानी बनती। ऐसे बाबा थे जो महाराजा बनते। जो हलवा बना तो दूसरे बच्चों के लिए हलवा कम गया,
तो बाबा ने अपने प्लेट का हलवा दे दिया। ऐसा हो कि घर में किसी के लिए भी हम वो लोलुपता का भी त्याग कर सकें। तो बाप तो समझाते तो बहुत है, बस समझने वाले कोई समझे। बाप की याद कोई एकदम सीने से लगा दो। बस एक ही चीज हमारे दिल के करीब हो, और वो है बाप। और बाप की याद और सुदर्शन चक्र फिरता है। बाबा, ओ बाबा, बाबा बाबा मुख से कहना भी नहीं, आ जपा जाप चलता रहे बाप की याद में। कर्मातीत अवस्था में ये शरीर छूटे तब उच्च पद पा सकते हो। कर्मातीत अवस्था माना कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कर्म के पूरा होने के पीछे नहीं पड़े। जैसे खाना बना रहे हैं, हो सकता है कि खाना जल जाए, परेशान नहीं होना। उसके फल के पीछे नहीं कि हमको खाना मिल ही जाएगा, खाना बना रहे हैं। ऐसा भी होता है कि खाना बनाया, सारा खाना जल गया या गिर गया या खत्म हो गया। तो कोई भी कर्म, एक एग्जाम्पल है, उसके पूरा होने के पीछे नहीं, उसके फल के पीछे नहीं। या कभी मुख तक ही जाने वाला है तो पेट में बहुत जोर दर्द हो गया, या किसी के दांत में दर्द हो गया जो खाना ही नहीं खा पा रहा है। सब कुछ वैरायटी वैरायटी बनाया है, पर खा नहीं पा रहे। ऐसा बहुत बार हुआ है ना। ऐसे ही हर एक कर्म पूरा होगा कि नहीं होगा, उसका फल हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो बहुत सारे सूक्ष्म बातों पर डिपेंड करता है कि हमारे पास्ट के कौन कौन से कर्म से जुड़े हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, न समझ सकते। इसीलिए उसके पीछे जाना कि इसका फल हमको मिल जाए, वो नहीं हो सकता। भले मैंने बहुत लोगों की सेवा की, लेकिन उससे मुझे रिस्पेक्ट मिले, प्यार के दो शब्द मिले, जरूरी नहीं इस जन्म में मैंने सेवा की, लेकिन पिछले कई जन्म में हो सकता है मैंने बहुत सताया हो सकता है मैंने बहुत प्रताड़ना दी हो। तो इस जन्म में फिर उसका फल दिखाई नहीं देगा, उसका फल मिला जुला आएगा। तो किसी भी कर्म के फल के पीछे नहीं जाना। मेरा कर्म, मैं आत्मा दैवी गुण के साथ कर रही हूँ कि नहीं, फिर भी मैं उसी मधुरता के साथ, उसी प्रेम के साथ, उसी शांति के साथ, दुआओं से भरपूर होकर, शुभ भावना शुभ कामना से भरपूर होकर वो का वो कर्म कर रही हूँ कि भले ही मुझे कुछ भी मिले। तो ये कर्मातीत अवस्था हो गई। ये कर्मातीत अवस्था के साथ ही हमको कर्म करना है, तभी उच्च पद पा सकते हैं। उसी अवस्था में ये शरीर छूटे, किसी भी चीज से प्रभावित नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा को धारण कर ले, एकदम बुद्धि में बिठा ले कि यही करना ही है। पहला, प्रेम से भरपूर गंगा बनना, सबके प्रति अति प्रेम की दृष्टि रखनी। सिर्फ प्रेम ही नहीं, अति प्रेम। कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने, चाहे कोई कितना भी गाली दे रहा है, कितना भी उल्टा बोल रहा है, मेरा मन प्यार करता रहे, मेरा मन उसको आत्मा देखता रहे, उसका शुक्रिया अदा करता रहे कि चलो मेरा विकर्म विनाश हुआ तुम्हारी गालियों, तुम्हारे दिए हुए परिस्थितियों से। ये भी एक एग्जाम है मेरे लिए। किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है, स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। अभ्यास करना है अभी से कि अंत समय कोई भी चीज याद ना आए। कोई आत्मा कहाँ है, कोई आत्मा कहाँ है, कोई आत्मा का संस्कार कैसा है, इसका ये आदत इसके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसका वो आदत उसके वेल्थ के लिए अच्छा नहीं। कुछ भी नहीं, न्यूट्रल, जीरो। बुद्धि से बेगर, मन से बेगर, कुछ भी संकल्प नहीं, कुछ भी धारणा और धारणा नहीं, सिर्फ बाबा की धारणा।
आज का वरदान देखिए अपना वरदानी हस्त अपने मस्तक पर। पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। पुरानी देह व दुनिया के सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। आज सावन का ही पुड़िया आएगा, सावन आएगा। ऐसे नहीं कि इसको क्या दिया उसको क्या दिया, कुछ भी नहीं चाहिए, कोई आसक्ति नहीं। या कोई अच्छा कपड़ा पहन रहा है, गहना खरीद रहा है, तो लेकिन हमसे कुछ काम के लिए मेरे पे डिपेंड रहा, तो ये भी नहीं आसक्ति कि अरे उसके पास इतना आ गया और फिर जब जरूरत पड़ता है तो मेरे पास, ये सारी आसक्ति भी नहीं। किसी भी प्रकार की आसक्ति किसी भी चीज से ना, कुछ भी ना खींचे, न जेवर न गहना, न पैसा न कार न बंगला, न अच्छा खाना, न दूसरी का जीवन। धनी दूसरी का जीवन देखकर हम ललक रहे कि मेरा ही जीवन ऐसा क्यों। जो भी है मेरे लिए बेस्ट भगवान दे रहा है, तो पर मेरी पालना वो कर रहा है। तो पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षण सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरी तरफ बेहद का वैराग्य, अलौकिक नशा। शमशानी वैराग्य नहीं कि आज 10 कोई गाली दिया तो हमको सब कुछ से वैराग्य आ गया और फिर कल हम उसी भंवर में फिर फंस गए। आज कोई हमको 10 बात सुनाए तो हम फोन नहीं कर रहे हैं किसी को, नहीं बात इतना कर रहे, और वो शमशानी वैराग्य हटा तो फिर से हर 1 घंटे पर एक बार कॉल हो रहा है। बेहद का वैराग्य, हमेशा के लिए वैराग्य है। इस पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। तो राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर प्राप्ति के अधिकार का नशा, दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। वर्तमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो। वैराग्य माना किनारा नहीं, लेकिन सर प्राप्ति होते भी हद की आकर्षण मत बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाए। बैठे हैं तो क्या करे, फोन घुमाते हैं, आकर्षित कर रहा है फोन, आकर्षित कर रहा है दूसरे से बात करना, चिटर पिटर सुनना। संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो, इसको कहते हैं राज ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। यह पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, अच्छा से सोचना है, इस पे समझना है, चिंतन मनन। यह पुरानी दुनिया देह है, देह की पुरानी दुनिया, यानी इसमें सारे रिश्ते, धन दौलत सब, व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा सहज दूर रहने वाले। स्लोगन, साइंस के साधनों को यूज करो लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं। मोबाइल यूज कर रहे हैं, टीवी यूज कर रहे हैं, पर हमारे जीवन, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर, हमारे जीवन का आधार वो न रहे। गैस स्टव यूज कर रहे हैं, अगर आज गैस नहीं और मान लीजिए 1 महीना गैस नहीं मिलेगा, फिर अफरा तफरी। तब भी बुद्धि में रहना चाहिए कि और क्या तरीका है जिससे हम जी सकते हैं। अकुरा हुआ खाना, रॉ खाना, फ्रूट्स खाना, उस टाइप की चीजें खा तो सकते हैं। चूड़ा गुड़ खा लिया, पहले भुंजा चूड़ा ही गुड़ तो लेकर के जाते थे ना रास्ता में। तो किसी भी साइंस के साधन को आधार नहीं बना। आज ठंडा बहुत है पर गर्म पानी नहीं, लाइन नहीं है, आगे पीछे घर में बाहर अंदर कर रहे, क्या हो गया क्या हो गया, फोन कर रहे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। देखो
मनुष्य करते हैं कौरवों और पांडवों की आपस में कुरुक्षेत्र में लड़ाई लगी और फिर दिखलाते हैं पांडवों का साथी डायरेक्शन देने वाला श्री कृष्ण था। जो जिस तरफ स्वयं प्रकृति पति है उसकी तो विजय जरूर होगी। देखो सभी बातें मिला दो तो अभी पहले इस बात को समझो कि प्रकृति पति तो परमात्मा है। श्री कृष्ण तो सत्युग का पहला देवता है। पांडवों का सारथी तो परमात्मा था। अब परमात्मा हम बच्चों को कभी हिंसा नहीं सिखला सकता। न पांडवों ने हिंसक लड़ाई कर स्वराज दिया। यह दुनिया कर्म क्षेत्र है जिसमें मनुष्य जैसा जैसा कर्म कर बीज बोता है वैसा अच्छा या बुरा फल भोगता है। जिस कर्म क्षेत्र पर पांडव अर्थात भारत माता शक्ति अवतार भी मौजूद है। परमात्मा भारत खंड में ही आते हैं, इसलिए भारत खंड को अविनाशी कहा जाता है। परमात्मा का अवतरण खास भारत खंड में हुआ है क्योंकि अधर्म की वृद्धि भी भारत खंड से हुई है। वहां ही परमात्मा ने योग बल द्वारा कौरव राज्य खत्म कर पांडवों का राज्य स्थापन किया। तो परमात्मा ने एक आदि सनातन देवी देवता धर्म किया, परंतु भारतवासी अपने महान पवित्र धर्म और श्रेष्ठ कर्म को भूलकर अपने को हिंदू कहलाते हैं। बेचारे अपने धर्म को नहीं जानते और औरों के धर्म में जुट गए हैं। तो ये बेहद का ज्ञान बेहद का मालिक खुद ही बताता है। यह तो आपके स्वधर्म को भूल हाथ में फंस गए हैं, जिसको कहा जाता है अतीत धर्म की ग्लानि, क्योंकि ये सब प्रकृति के धर्म है। परंतु पहले चाहिए स्वधर्म। तो हर एक का स्वधर्म है कि मैं आत्मा शांत सकूं। और फिर अपनी प्रकृति का धर्म है देवता, देवता धर्म। ये 33 करोड़ भारतवासी देवताएं हैं। तभी तो परमात्मा कहते हैं अनेक धर्मों का त्याग करो, सर्वधर्मानि परित्यज्य। इस हद के धर्मों को इतना आंदोलन हो गया है। तो अब इस हद के धर्मों से निकल बेहद में जाना है। उस बेहद के बाद सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ योग लगाना है। तो सर्वशक्तिमान प्रकृतिपति परमात्मा है, ना कि श्री कृष्ण। तो कल पहले भी जिस तरह साक्षात प्रकृतिपति परमात्मा थे उनकी विजय गाई हुई है। अच्छा, ओम शांति। मीठी मम्मा को भी हम बच्चों का याद प्यार और शुक्रिया।